करीम तकरीर तो हो गई, काम की बात ले जाओ, समझ रहे आप, तकरीर तो हो गई। अब काम की बात जो है ये ले जाओ ताकि सारी जिंदगी काम आए। आका की एक हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, जब खाओ तो बैठ के खाओ, जब पियो तो बैठ के पियो। बेशक बेशक। तो जो आप हजरात की आजकल ये चल रहा है कि खड़ा है गटर गटर पानी चढ़ा रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा, और अपने आप को सीना फुलाए फिर रहा है कि मैं वीआईपी हूँ। कि वीआईपीओं का तरीका ये गटर गटर करके वीआईपी का तरीका नहीं बल्कि गधों का तरीका है। खाना खा रहा तो खड़े होकर खा रहा, तवज्जो करना। आका ने फरमाया पियो तो बैठ के, खाओ तो बैठ के। और फिर आका ने आगे फरमाया अगर कोई खड़े होकर धोखे से खा ले या खड़े होकर धोखे से पी ले तो मेरे आका ने फरमाया उसे उंगली डाल के हलक में कै कर दे। जो मैं बताना चाह रहा हूँ गौर से सुनना, उसे कै कर दे, हजम ना होने दे। साइंसदान है, ये हदीस पढ़ ली, एक साइंसदान है ये हदीस पढ़ ली और हदीस पढ़ के इसका भेजा घूम गए। यार बात समझ में नहीं आई, मुसलमानों के नबी ने आखिरकार बैठ के खाने और पीने पे इतनी तवज्जो क्यों दिया, और अगर धोखे से खड़े होके खा लो या पी लो तो उंगली डाल के कै कर दो, हजम मत होने दो। आखिरकार बात क्या है? बोला चाहे जिंदगी सारी गुजर जाए, इस पे रिसर्च करना। अंग्रेजों का एक तरीका है क्या करना, रिसर्च करना, और एक एक बात की रिसर्च करते हुए इन्हें जमाना गुजर जाता। बोले रिसर्च करना, इसने रिसर्च किया, रिसर्च करते 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 जो आखिर में डिसीजन आया, जो फैसला आया, तो खुद ये कहने पे मजबूर था, खुद ये कहने पे मजबूर था कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी है। सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो मोहम्मद अरबी है। दुनिया का सबसे बड़ा कोई हकीम है तो मोहम्मद अरबी है। ये लोगों, सारे जमाने को ये अमेरिका का एक साइंसदान चैलेंज करता है, जो आज की मशीनरी चेक करके बता पाई है वो मुसलमानों के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था। डिसीजन क्या है उसकी रिपोर्ट सुनो, रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ मैं। उसकी जो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसकी एक रिपोर्ट होती है, एक्सरा होता है उसकी एक रिपोर्ट होती है। उसकी रिपोर्ट जो थी, रिपोर्ट ये थी, उसने सर्च ये किया कि अगर खाना खड़े होके खा लिया जाए। भैया पीछे क्या देख रहे हो, क्या पीछे कुछ है क्या है? अब भी देख लो उधर कुछ है। मेरे बात में कितनी काम की मैं बात बता रहा हूँ, तकरीर भी मैंने पूरी कर दी, बड़े काम की बात बता के जा रहा हूँ, मगर समझ में नहीं आ रही। आज मुसलमानों को जो हो क्या गया यार बात से। अब जलसा कराया करो तो ऐसा किया करो, बस नाती पढ़वा लिया करो, हमें बुलाया मत करो। हम आएंगे तो कोई काम की बात बताएंगे, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि आज का दुनियादार ये फैसला करने पे मजबूर था। उसकी रिपोर्ट सुनो, उसने कहा अगर खाना खड़े होकर खा लिया जाए और पी लिया जाए, अगर वो हजम हो जाए, अगर वो खाना हजम हो जाए तो 11 बीमारियां ऐसी पैदा हो जाती है कि जिसका इलाज पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। इसलिए मुसलमानों के नबी ने पहले ही कह दिया बैठ के खाओ, बैठ के पियो, और अगर धोखे से खड़े होकर खा लो या पी लो तो हजम मत होने दो, उल्टी कर दो, ताकि वो 11 बीमारियों से बात समझ में आ गई। आका ने इसलिए क्या फरमा दिया कि अगर धोखे से खा लो तो उल्टी कर दो, इसलिए अगर वो हजम हो गया तो 11 बीमारियां पैदा हो जाएंगी कि जिनका इलाज पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं पाए। इसलिए आका ने कहा खाओ तो बैठ के खाओ, पियो तो बैठ के पियो, ताकि तुम बीमारियों से महफूज रहो। अब आज के बाद ये यहाँ से गांठ बांध के जाना, अगर तुम खाते हो, खड़े हो गया खाते हो, उसी को बैठ के खा लो तो क्या पैसे खर्च होंगे? नहीं ना। अगर बैठ के पी लोगे तो क्या पैसा खर्च होगा? नहीं ना। अगर बैठ के पियोगे, खड़े होकर पियोगे तब भी पैसा खर्च नहीं, अगर बैठ के पियो तब भी खर्च नहीं, मगर कुर्बान जाओ, अगर बैठ के खा लिया पी लिया तो सुन्नत अदा हो जाएगी। और आका फरमाते हैं ऐसे जमाने में जो इस्लाम पे चल रहा आगे अगारे को मुट्ठी में लेने के बराबर होगा। अगर मेरी कोई छोटी सी सुन्नत को जिंदा करेगा तो आका फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब अदा किया जाएगा। 100 शहीदों का सवाब। अगर बैठ के पी लोगे तो एक बार पानी पियोगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा।
बैठ के खाओगे तो बैठ के तुम खाओगे, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मुसलमानों क्यों 100 शहीदों का सवाब छोड़ रहे हो? जब खाना, आज के बाद जलसे से ये बात लेके जाना, जब खाना तो बैठ के खाना, जब पीना तो बैठ के पीना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।